हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करते हैं। और हम आज आपको देखिए जो ये 10th की केमिस्ट्री है, जो 10th की केमिस्ट्री भैया हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उस 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए नए हैं तो अपने YouTube चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको अपने YouTube चैनल पर जा करके रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिखना पड़ेगा तो मेफिक आएगी आपको पिक्चर्स, उसके नीचे आप सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको प्रेस करेंगे तो एक छोटी सी बेल बन के आती है, उसको प्रेस करेंगे तो ऑल पे कर लीजिएगा तो सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसमें आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे आप तो बढ़िया सा उसको देखें और उसकी नोट्स बनाए पढ़े। तो हम बात करते हैं कल वाले टॉपिक में। कल के जो लेक्चर था वो हमारा एक यूनिक लेक्चर ही था, वैसे ही आज ही हम आपको बताएंगे कि जो कुछ अकार्बनिक जो लवण है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अभी। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूरा डिटेल आपको दिया था। तो जो धावन सोडा हुआ करता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके बारे में जब हम पढ़ लेते हैं तो पूरा आई होप वो क्लियर भी हुआ होगा आपको। और अगर आपको थोड़ा सा बहुत वीडियो की क्वालिटी कम आती है तो आप लोग क्या किया करो, मोबाइल से में क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करो, एकदम क्लियर हो जाया करता है। तो अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा सॉल्ट है, उस दूसरे सॉल्ट का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने उसमें बताया था ऐसे इसमें भी करना है, रासायनिक नाम उस सॉल्ट का। फिर उस सॉल्ट का हम क्या लिखेंगे, साधारण नाम। फिर उस सॉल्ट का हम लास्ट में क्या लिखते हैं, अणुसूत्र। या चाहे अणुसूत्र एक बार यहां ही लिख दिया करो, वो है आपका NaHCO3, यही है कंपाउंड। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या कुछ लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके बाद इसका साधारण नाम होता है बेकिंग, जो इसका कॉमन नेम होता है, जिस नाम से ज्यादा जाना जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, खाने वाला सोडा। ये चीज ध्यान दीजिए, वो धावन सोडा था, वॉशिंग पाउडर, और इसको हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और सूत्र तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इसका लिख रखा है, NaHCO3। तो इस टर्म को आप पूरा विधिवत ब्लैक पेन से लिखा करें, ये जो यहां पे लिख रहा हूं, और इस वाले टर्म को उस तरफ किस पेन से लिखा करें, नीली पेन से, तो बढ़िया से एकदम नोट्स आपको एकदम कंप्लीट मिलेगी। अब उसके बाद जब हिंदी चीज तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो जाती है, तो अब हम इसका पढ़ते हैं प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। यही चीज मैंने कल उसमें बताया था, पूरा वही टॉपिक यहाँ पे भी पढ़ना है। और मैं आप लोगों से सबसे एक चीज की बार बार कहता हूं कि आपसे गुजारिश है या रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्या करो, पूरा लेक्चर्स को एक बार बढ़िया से ध्यान से सुना करो, प्रवचन की तरह। और जब पूरा वीडियो एक बार आप सुन लिए, उसके बाद फिर आपको जब बातें एकदम पूरी कंफर्म हो जाती कि हाँ इस पूरे लेक्चर्स के अंतर्गत क्या पढ़ाया गया है, जो बता रहा हूं उसका प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है, तो होगा क्या उसमें, फिर आप बढ़िया सा उसकी नोट्स चाहे आप स्किप करके चाहे स्क्रीनशॉट करके आप बढ़िया सी नोट्स बना सकते हैं। तो ये तरीका हर वीडियो में आपको करना रहता है। तो हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधि।
बनाने की विधि, किसको बनाने की विधि? सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन मेथड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए अगर आपने कल रिएक्शन पढ़ा होगा तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी किया था, आज फिर हिंट कर रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसमें मैंने कल लिखवाया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में वो रिएक्शन है जलीय कार्बन डाइऑक्साइड से, वही रिएक्शन यहाँ आने वाला है। तो आप पकड़िए कि कौन से रिएक्शन कहाँ जा रहे हैं और किस संदर्भ में। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि आपको क्वेश्चन का, अभी तो आप जैसे थ्योरी टाइप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तो आप देख नहीं रहे हो। जब आपको क्वेश्चन का टाइप मालूम हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस टाइटल में हमारे पेपर में आता है, तब एकदम बढ़िया सा आप समझ में आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिए। और जो बच्चे पकड़ लिए हैं, आपको ये भी बता दे रहा हूँ 96 तक नंबर पाए हुए बच्चे 10th में, जान लीजिएगा साइंस में एक बैच में 3-3, 4-4 बच्चे 96 नंबर तक पाए हुए हैं। अब आप विचार कर लीजिएगा कितने टैलेंटेड है। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी उन्होंने तैयार कर रखा था। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। जो गाइडलाइंस जो दी जाती है, आपको दिशा निर्देश दिया जाता है, अगर उसका आप सही पालन करते हैं तो आप हमेशा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और हम सब टीचर हैं। तो आपने अभी देखा नहीं और हमने देखा हुआ गुजरते हुए कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे रहते हैं, सब पढ़ते हैं। तो आप दिशा निर्देश का पालन कीजिए और इतना तो विश्वास होना ही चाहिए हम लोगों के ऊपर आपको। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन का मेथड क्या हुआ करता है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को ही ऑलरेडी आप लोग क्या कहते हो भैया, बताओ? धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन फिर वही घूम के आ गया। अब सोडियम कार्बोनेट पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2O जलीय हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। लीजिए आपके सामने एकदम पूरा रिएक्शन का टाइटल सामने हाजिर एकदम। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, बोले तो धावन सोडा, सोडा एस, वॉशिंग पाउडर, सब इसी का नाम है। और ये आपका क्या है, जल। नाम लिखना आपको आना चाहिए, सबके नीचे नाम जरूर लिखा करो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्रवाहित किया करते हैं तो आपको मिलता है, सब जुड़ जाएंगे, सब इकट्ठा हो गए, NaH और पूरा CO3 मिल जाता है। तो यहां बन जाता है 2Na, आपको बता रहा हूं, HCO3। और इसका जो नाम हुआ करता है, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बस अब एग्जाम में जैसे अगर हम ही आपसे पूछे, बताओ जल्दी से कैसे प्राप्त करोगे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप तुरंत सोडियम कार्बोनेट को जलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना दोगे। हमने कहा धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाइए, तब भी वही चीज है। हमने कहा वो आपको क्या करे, वॉशिंग पाउडर से खाने वाला सोडा बनाइए, तब भी वही चीज है। तो अगर जो बच्चे हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे वो एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो टोटली मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया कि सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नाम इसी का बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। जैसे भी बच्चों का नाम अलग अलग होता है, घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, ये चीज ध्यान दीजिए। अणुसूत्र यानी HCO3 होता है। तो जो ये रासायनिक नाम होता है ये रजिस्टर्ड नाम है, जैसे स्कूल में जो आपका नाम चल रहा है,
और जो ये साधारण नाम है वो मम्मी पापा ने या चाचा ने लाड दुलार में या प्यार में रख दिया था उसको, वो स्टेबलाइज नहीं होता है, उसको कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जान लीजिएगा। ये सब चीज़ें कंपटीशन में बहुत हो जाती हैं अगर आप तैयारी करोगे आगे तब। तो अब आपको बता रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट पर जलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हमको पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए इरेज कर दे रहा हूं। हमें हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, भौतिक गुण नंबर 1। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चीजें आप ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे, वही आपको इसमें बताना है। तो इसमें नंबर 1 क्या बताया जाता है? यह श्वेत रंग का, सफेद रंग का होता है नहीं, श्वेत रंग का, यह भी वैसे होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है या पाउडर होता है। क्रिस्टल मतलब रवे के रूप में होता है। तो ये श्वेत रंग का क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरी चीज, यह जल में अल्प विलेय होता है। दे आर इनसॉल्युबल ऑफ, मतलब सेमी सॉल्युबल ऑफ वाटर। यह जल में कैसा होता है? अल्प विलेय होता है। और अगर हम बात करें तो एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसका भी जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो अगर आपसे कोई कहे सोडियम कार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टी, आप क्या बताएंगे? कि इसका जो रंग होता है वो श्वेत रंग का होता है। अवस्था कैसे होती है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है, और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और हम बात करते हैं अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, या जिसको हम लोग कहा करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो जो इसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें एक रिएक्शन आप पढ़े, वो दूसरा भी पढ़े होगा, कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे सब रिएक्शन, बता दे रहा हूं। पहला रिएक्शन तो यही होता है उष्मा का प्रभाव। जैसे उसमें मैंने बताया था, अगर आप उसको गर्म करते थे तो पहले एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता था, और आप ज़्यादा गर्म करते थे तो पहले 9 बाहर होता था, फिर उसके बाद पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता था। तो वैसे इसमें भी रासायनिक गुण इसके प्रमुख निम्न है। नंबर 1 हुआ करता है उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। अभी जो अगर थोड़ा सा जो बच्चे मेरी बात को कंफर्म किए होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो जो मैंने अभी बनाने की विधि बताया था, उसी इसके बनाने की विधि का एकदम जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है? अब रिएक्शन लिखना, जस्ट अपोजिट। मतलब कि अगर जिस चीज से ये बना भी, उसी से अगर कहेंगे जिस चीज से ये बना हुआ है, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर गर्म करेंगे तो उसी में फिर में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे H2O है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब अगर उसको आप गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो वही होता है उष्मा का प्रभाव। तो अगर हम इसको अकेले गर्म करते हैं तो टूटेगा किसमें बताओ? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें? जल में ये क्या हो जा करता है? टूट जाता है। तो पहला चीज उष्मा का प्रभाव जो इसका हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। उष्मा का प्रभाव में एकदम सीधा सीधा सा लिखा जाता है कि सोडियम
बाइकार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होगा बताओ? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं अकेले तो आपको यही सब चीजें मिलेंगी। तो अकेले इसको गर्म कर मतलब कि NaHCO3। जब आप इसको अकेले हीट करेंगे, यहां पे लिख देता हूं उष्मा, तो ये टूट जाएगा। जिससे बना था, बना किससे था ये? Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां बैलेंस करिएगा, यहां 2 कर दीजिएगा, बाकी सब काम एकदम पूरा कंप्लीट है। तो ये एकदम उसी का उल्टा रिएक्शन है। ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, और ये है जल, और ये तो जानते हैं। तो पहला इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी हम बता रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। एकदम सब सरल टॉपिक है, बढ़िया से पढ़िए और खुश रहिए और आनंद लीजिए कि हमारा ये कर्तव्य है पढ़ने का। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। अगर जब याद हो आपको थोड़ा बहुत, तो जब मैंने अम्ल की रासायनिक अपक्रिया बताया था तो वहां बताया था कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से, याद हो जिसको, तो कि अम्ल की अपक्रिया अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करते थे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये सॉल्ट ही तो है। और अगर इसकी अपक्रिया हम किससे कर रहे हैं? बाइकार्बोनेट है ना भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने कहा था अम्ल की अपक्रिया अगर बाइकार्बोनेट के साथ कर देते तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये बाइकार्बोनेट ही है। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। तो यहां पर इसका रिएक्शन क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करने पर नमक, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगर हम इसकी अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किए, ये क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैंने बताया नमक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, तो यहां से Na, यहां से Cl, ये हो गया NaCl, यही तो है आपका नमक।
और यहां से CO3 में से एक CO2 निकलेगा, तो बचा एक ऑक्सीजन है ना ये, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से एक ऑक्सीजन बचा है, एक ही चाहिए, तो आपका बाहर क्या हो गया राजू, H2O। तो यही है आपका। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया करते हैं, गर्म किया करते हैं, तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या प्राप्त होता है, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हो गया। आप इसके बाद अगर चाहें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो होता है इसका उपयोग। जितने भी अकार्बनिक सॉल्ट हैं सबका बनाने की विधि और उपयोग आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो अब इसका तो सबसे पहला उपयोग तो अभी आपने देखा ही था, क्या बनाने में किया गया, धावन सोडा या कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट बनाने में। देखे थे ना अभी जब गर्म किए थे, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। अब जब इसका सोडियम कार्बोनेट बनाने में किया जा रहा है यूज, तो बहुत सीधी सी बात है प्रयोगशाला में किया जाता होगा। और जब प्रयोगशाला में यूज किया जाता है इसीलिए इसको कहते हैं, एक उपयोग इसका और किया जा सकता है प्रयोगशाला में, किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और तीसरा इसका उपयोग हुआ करता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा बैंक वगैरह में गए होंगे तो एक रेड कलर का जो सिलेंडर रखा रहता है, वो क्या होता है जानते हो, अग्निशामक यंत्र होता है। और उस अग्निशामक यंत्र में एक पाउडर भरा रहता है, वो पाउडर और कोई नहीं है, वो पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। और जैसे ही जब उसको प्रेस करते हैं तो वो बाहर निकल के आता है, तो जहाँ पे आग जल रही होती है उस स्थान को कवर कर लेता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, और जिसके कारण आग जो जल रही होती है वो बुझ जाया करती है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा, ये कई बार पूछा गया है, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका कहने का मतलब उपयोग है। तो यहां पे लिख रहा हूं, अग्नि शामक जो फायर ब्रिगेड यंत्रों में आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में किसमें, आग बुझाने में। और चौथा होता है जीवाणुनाशक के रूप में, किसके रूप में, कहीं पे अगर सरफेस पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में। और एक चीज तो आप लोग देखे ही होंगे, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो आप जब जाते हैं देखते हैं कि उसमें भोजन, जैसे आपके जो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सॉइलिंग करनी होती है, तो उसको फुलाने के लिए आप घर में क्या करते हो, इस पाउडर का, खाने का है ना ये सोडा, इसका उपयोग करते हो। तो ये क्या करता है जानते हो, आपके जो आमाशय में जो पाचन होता है, मैंने पढ़ाया है, वो किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। तो अगर वही अम्लता कभी कभी बढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी हो जाती है और गर्म सांसें आने लगती हैं, तो आप तुरंत वॉमिटिंग कर देते हो, तो आपको रिलैक्स आ जाता है। तो ये आमाशय की अगर इसका जो उसको भोजन में इसका उपयोग कर दिया जाता है, तो ये जो, क्योंकि इसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय, तो ये आमाशय की अम्लता को क्या करता रहता है, कम करता रहता है। तो ये भी इसका क्या है, एक प्रकार का उपयोग है आमाशय की अम्लता को दूर करने में। पांचवा, आमाशय की एसिडिटी, अम्लीयता को दूर करने। तो आई होप ये पूरा यूनिक लेक्चर रहा, पूरा मैंने सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको बता दिया और बनाने की विधि, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर इसका मैंने क्या बता दिया आपको, केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको मैंने इसकी क्या बता दिया, उपयोग बता दिया। तो इस तरीके से आज का आपका ये पूरा सेशन समाप्त हुआ करता है। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।